खुदाम यसुम मसीह जिसमें होकर हमारे पास जलाल की उम्मीद है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली 2 वीडियोस में हमने जो बाइबली तस्वुर है नजात का, उस पर बात की है और हमने दरअसल देखा है कि नस्ल इंसानी को निजात की ज़रूरत क्यों है। और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आदम ने जो गुनाह किया और उसके बाद जो हमारी एक गुनाह आलूदा सरिश्त है, इसका नतीजा क्या हुआ है। तो उसके लिए हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। और ये आयत भी उन आयत में है जो कि मशहूर है और आमतौर पर लोगों को आती हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आयत के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है क्योंकि सब ने गुनाह किया, और दूसरा हिस्सा है इसलिए खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो आइए पहले हिस्से पर हम गौर करते हैं। और इसमें जब कहा गया है कि सब ने गुनाह किया, तो इससे क्या मुराद है। तो इसमें उल्मा जो है वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। बाज़ उल्मा का ख्याल ये है कि इससे मुराद वही है जिस पर हमने पहली वीडियो में बात की थी, यानी कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके गुनाह या उसकी जो सजा है उसमें हम सारे लोग शरीक ठहरे हैं। तो ये पहला नजरिया है जो बाज़ उल्मा मानते हैं। लेकिन डगलस मूर और उनके साथ और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस आयत को हमें जो इसका जो सियाक व सबाक है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है, उसकी रोशनी में समझना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पौलुस रसूल जो है एक आर्गूमेंट कर रहे हैं, और ये बड़ा तवील आर्गूमेंट है जो कि शुरू हुआ था रोमियो 1 बाब और उसकी 18वीं आयत से, और फिर वो 3 बाब की 20वीं आयत तक जारी रहता है। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि उसी की रोशनी में ही ये बात कही जा रही है। और इस पूरे हवाले में पौलुस रसूल यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को खुदा के हुजूर में मुजरम साबित करते हैं। उनका कहना यह है कि पहले तो वो गैर यहूदी हैं, यानी जिनको वो यूनानी कहते हैं, वो खुदा के हुजूर में मुजरिम इसलिए हैं कि अगरचे कि उनको लिखी हुई शरीयत नहीं दी गई है, लेकिन खुदा ने उनके अंदर शरीयत रखी है कि वो अंदर से बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो जानते हैं कुदरती तौर पर कि उन्होंने ये वाला काम नहीं करना है। और उसकी मिसाल वो देते हैं हम जिन्स प्रस्ती से, और वो कहते हैं कि ये इंसानी फितरत से बात उठती है कि जो जिनसी ताल्लुक है वो मर्द और औरत के दरमियान होता है। लेकिन ये सारे लोग इसके बावजूद जब हम जिन्स प्रस्ती करते हैं तो ये उस जो कुदरती शरीयत है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है उसकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस सबब से जो वो मुजरिम ठहरते हैं। और यहूदियों के बारे में कहते हैं कि अगरचे के यहूदियों को खुदा ने लिखी हुई शरीयत दी, लेकिन वो इस लिखी हुई शरीयत पर अमल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शरीयत रखने के सबब से कोई रास्तबाज नहीं होता है, बल्कि जो उस पर पूरी तरह से अमल करे। और तारीख़ इसराइल भी बताती है, और यहाँ पर पौलुस रसूल का कहना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो यहूदियों में से जो कि पूरी तरह से खुदा के इस जो स्टैंडर्ड है, इस म्यार को पूरा कर सका हो। तो इस तरह से चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे वो हो जिनके पास लिखी हुई शरीयत है, या फिर वो हो जिनके पास लिखी हुई नहीं है लेकिन उनके दिलों पर लिखी हुई है, दोनों ही सूरतों में ये सभी लोग जो हैं वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरते हैं। तो ये वाली आयत जो हमने पढ़ी और इसका पहला हिस्सा जो है कि सब ने गुनाह किया, तो जो बैकग्राउंड है इस पूरे पैसेज का, उसको सामने रखकर ये आयत जब देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी जो है वो खुदा के गजब से बच नहीं सकता है। उसका सबब ये है कि हर किसी ने खुदा की शरीयत को तोड़ा है, चाहे ये शरीयत जो है कुदरती शरीयत हो जो हमारे अंदर पाई जाती है, और या फिर वो शरीयत हो जो कि लिखी हुई हो, हर सूरत में लोगों ने इसे तोड़ा ही है। और इस आयत का दूसरा हिस्सा में बताता है कि चूंकि सभी ने खुदा की दी हुई शरीयत को तोड़ा है, तो इसलिए सारे ही खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो अब हमारे लिए और दूसरा अहम सवाल पैदा होता है कि खुदा के जलाल से यहाँ क्या मुराद है। अब जलाल जो है ये बाइबल मुक़द्दस के उन अल्फाज में से है जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन शायद हम इसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं, या मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग इसके पूरे आइडिया को नहीं समझते हैं। और दरअसल ये एक मुश्किल लफ्ज़ भी है, चूँकि इसको कई तरह से इसका तर्जुमा जो है वो किया गया है, या हम कहेंगे कि इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो हम जब बाइबल मुक़द्दस में हम खुदा के जलाल की बात करते हैं तो उसका जो पहला इस्तेमाल हमें नजर आता है खुदा के जलाल के हवाले से, वो खरूज की किताब उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत है। और ये वो हवाला है कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल आए हैं, अभी वो बियाबान में हैं और मन जो है वो बरस रहा है, उसे वो खा रहे हैं, लेकिन वो उस
से उकता जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो गोश्त चाहिए, और इसके जवाब में फिर खुदा ताला मूसा से कहते हैं कि अब मैं इनको गोश्त मुहैया करूंगा। और मूसा और हारून फिर बनी इसराइल से कहते हैं कि कल तुम खुदा का जलाल देखोगे। तो अब सवाल यह है कि बनी इसराइल किस तरह से खुदा का जलाल देखेंगे। एक तो ये हो सकता है कि खुदा का जो अबर है उसमें खुदा जो है वो अपने जलाल को जाहिर करेगा, या फिर दूसरा मतलब ये है कि कल जब खुदा तुम लोगों को बटेर मुहैया करेगा, गोश्त मुहैया करेगा। हालांकि ये बेआबान है, यहां पर बटेर होते नहीं है, लेकिन खुदा जब अपनी इस कुदरत के वसीला से बटेर यहां पर लेकर आएगा तो उसकी इस कुदरत के जरिए से, यानी कि उसका जो कुदरत वाला काम जो है, इसके जरिए से तुम उसका जलाल जो है वो देख पाओगे। और दरअसल ये बड़ा ही एक अहम आइडिया है जो कि यहां पर हमें पता चलता है कि खुदा की सफ़ात का तजुर्बा करना, खुदा की सफ़ात जो है उनका काम करते हुए देखना, इसको हम खुदा का जलाल कहते हैं। फिर इसी तरह से इसी स्टोरी में जब हम आगे बढ़ते हैं और खुदा ताला बनी इसराइल में से 12 लोगों को भेजते हैं मुल्क मौदा में ताकि वो जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो 10 लोग आकर बुरी रिपोर्ट देते हैं, 2 लोग अच्छी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बुरे लोगों की रिपोर्ट सुनकर पूरा जो इसराइल है वो बुड़बुड़ाने लगता है और खुदा पर भरोसा रखने की बजाय वो कहते हैं हम वापस चले जाएंगे। तो लिखा है तब खुदा का जलाल जाहिर हुआ। तो अब यहां पर जब ये लिखा है कि खुदा का जलाल जाहिर हुआ, तो इससे मुराद ये बनती है कि लोगों ने खुदा की जो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है, खुदा की जो ज़ाहरी हजूरी है, उसको देखा, खुदा का जो नूर वहां पर जाहिर हुआ। तो इस तरह से जो जलाल का दूसरा मतलब बनता है वो खुदा की ज़ाहरी हजूरी है, यानी कि खुदा मौजूद तो हर जगह है, लेकिन जब ज़ाहरी तौर पर उसको देखा जा सके, चाहे उसका जो भी लेवल हो, जो भी पैमाना हो, तो उसको बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का जलाल। इसी तरह खुदा के जलाल को एक तीसरे मानों में जो हम जानते हैं वो है खुदा की ताजीम करना, खुदा की इज्जत करना। और दरअसल अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि खुदा को जलाल देना। अब बाज़ लोग इस वाली लाइन पर, इस वाले फिक्रे पर जो है एतराज भी करते हैं कि कोई कैसे खुदा को जलाल दे सकता है। तो यहां पर जहन में रहे कि खुदा को जलाल देने का मतलब है खुदा को इज्जत देना, खुदा की ताजीम करना। और इस तरह का इस्तेमाल हमें मत्ती 5 बाब और उसकी 16 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अब यहां पर 2 दिलचस्प आइडिये पेश किए गए हैं। पहला तो वही है जो हमारा टॉपिक है जलाल, उसमें हम देखते हैं कि यहां पर जो लफ्ज तमजीद है वो दरअसल यूनानी जुबान में डॉक्साज़ो है, जिसका मतलब होता है ग्लोरीफाई, किसी को जलाल देना। तो उर्दू में जब तमजीद लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है किसी को बड़ा बनाना, जैसे कि हम कहते हैं जद्दे अमजद जो हमारा सबसे बड़ा बाप होता है, जहां से किसी की नस्ल चलती है, तो तमजीद का मतलब होता है किसी को बड़ा बनाना। और फिर इसी आयत में एक दूसरा दिलचस्प आइडिया यह है कि कहा यह गया है कि जब लोग तुम्हारे नेक कामों को देखेंगे, खुदा के लोग मसीहों के नेक कामों को देखेंगे, तो वो खुदा की तमजीद करेंगे। तो सवाल ये है कि नेक काम तो खुदा के लोग कर रहे हैं, तो उससे खुदा की तमजीद कैसे होगी? तो उसका सबब यह है कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की जो सफ़ात हैं उनको जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं, उनको जाहिर करते हैं। यानी कि जैसे खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि पाक बनो जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं, तो बनी इसराइल पाक इसलिए होंगे क्योंकि उनका खुदा पाक है, यानी कि जो खुदा का किरदार है वही उसे पाक बनाता है। और जब वही किरदार बनी इसराइल अपनाएंगे तो वो भी इसी तरह से खुदा की तरह पाक होंगे, क्योंकि दरअसल खुदा का मकसद तो यही था जब खुदा ने आदम और हवा को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया कि उनमें उसका किरदार पाया जाए, उसके किरदार की खूबियां पाई जाएं। तो अब जब खुदा के किरदार की खूबियां खुदा के लोगों के वसीला से जाहिर होंगी तो इससे फिर खुदा को जलाल मिलेगा। दूसरे लफ्जों में जब खुदा के लोग अपने किरदार से, अपने चाल चलन से खुदा के किरदार की खूबियों को मैनिफेस्ट करेंगे, खुदा को अपनी जिंदगी से जलाल देंगे, तो फिर दूसरे लोग खुदा को जलाल देंगे, या दूसरे लफ्जों में वो खुदा की तमजीद और खुदा की इज्जत करेंगे। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि जब पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, तो किस जलाल की बात हो रही है?
अगेन यहां पर उलमा जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है। तो उलमा का जो पहला ग्रुप है उसका मानना है कि यहां पर दरअसल बात हो रही है जो खुदा की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है, कि चूंकि इंसान जो है उसने गुनाह किया है, गुनाह की हालत में है, वो उस पाकीज़गी की हालत में नहीं है, तो इसी सबब से अब वो खुदा की पाक हजूरी में आने के लायक नहीं है। तो हम दूसरे उलमा का ख्याल है जिसमें डगलस मू भी शामिल हैं, उनका कहना है कि यहां से मुराद यह है कि इंसान ने खुदा का जलाल खो दिया है, यानी कि वो शबी जो खुदा ने अपनी सूरत और शबी पर हमें बनाया था, चूंकि वो बिगड़ गई है, इसीलिए अब हम इस काबिल नहीं रहे हैं कि हम अपने किरदार से, अपने कामों से खुदा को मैनिफेस्ट कर सकें, खुदा का जो किरदार है उसको अपनी जिंदगी से जाहिर कर सकें। तो इन मानों में हमने खुदा के जलाल को खो दिया है। अब जाहिर है कि ये दोनों ही नजरिए बड़े स्ट्रांग मालूम होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि चूंकि हम अब इस काबिल नहीं हैं कि खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो, वो हमारी जिंदगी से, हमारे किरदार से मैनिफेस्ट हो, इसीलिए हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम उसकी जो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है, उसकी हजूरी है, उसमें जा सकें। चूंकि अब हम उसके साथ कंपैटिबल नहीं हैं। खुदा के हजूर में जाने के लिए, खुदा के हजूर में रहने के लिए लाजम है कि हम वैसे ही हों जैसा खुदा है, यानी कि हमारा किरदार जो है वो उससे मैच करता हो। लेकिन चूंकि हमारा दिल जो है वो हीलेबाज है, वो कोई बहाना ढूंढ ही लेता है गुनाह करने का, तो इसीलिए अब हम उस हालत में नहीं है कि खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करें, तो उसकी हजूरी, उसके जलाल में दाखिल होने के लायक भी हम नहीं हैं। अब ये आयत जो बाइबली इल्मुल नजात है उसके तीन पहलुओं पर रोशनी डालती है। पहले नंबर पर तो ये कि खुदा ने इंसान को जब अपने जलाल के लिए बनाया है, तो इससे मुराद ये है कि वो खुदा के किरदार की खूबियों को जाहिर करे। लेकिन अब चूंकि इंसान ने आदम के गुनाह के सबब से, सृष्टि के बिगड़ने के सबब से ये सलाहियत खो दी है, तो अब वो उसकी जलाल में जा भी नहीं सकता, उसकी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस में जा भी नहीं सकता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मसीहत में नजात पाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी ऐसी ऐशो इशरत वाली जगह पे चले जाएं, बल्कि ऐसी जगह पर जहां पर खुदा की हजूरी है। ये असल वो हमारा मकसद है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ सके। और तीसरी बात यह है कि जब हम नजात पाते हैं तो ना सिर्फ हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं, बल्कि फिर से इस काबिल हो जाते हैं कि हम उसका जलाल जो है अपने किरदार से जाहिर कर सकें। और इसी को कल की वीडियो में मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे दिल का इलाज करते हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी है, कल की वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वाली सीरीज को जरूर देखते रहिए, चूंकि आप बुनियादी जो मसीही तसव्वुरात हैं, जो निजात के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस बताती है, उसको बेहतर तौर पर जान सकेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।